यदि सूर्य दसम भाव में स्थित होता है तो दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, बलवान स्थिति में होता है, और राज्य भाव में होता है तो जातक का उद्योग राजा के समान सिद्धि देने वाला होता है। वह जो भी कार्य करता है उसे राजा की तरफ से सफलता मिलती है। जैसे राजा के कार्य आसानी से सफल हो जाते हैं, ऐसे इसके कार्य भी निरंतर सफलता को प्राप्त होते हैं। लेकिन चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता को रोग की संभावना बढ़ जाती है, माता को कष्ट होता है। इसका वियोग मित्र, स्त्री आदि प्रियजनों से होता है और इसके चित्त में उनके कारण ग्लानि बनी रहती है। राजा की कृपा और अतुल कीर्ति का लाभ होता है। भृगु ऋषि के अनुसार यदि सूर्य दसम भाव में होगा तो मनुष्य पूर्ण विद्वान होने के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, धन का संचय करता है। यदि इस भाव पर और सूर्य पर 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि हुई तो मनुष्य राजा या राजा का कृपा पात्र होता है। शुभ कर्मों के करने में उसकी रुचि होती है, वह राजमान्य और कीर्तिमान होता है। यदि यहाँ सूर्य अपनी उच्च राशि का या अपने स्वराशि का हो तो मनुष्य बलि, पुष्ट और विख्यात होता है। रचना निर्माण के कार्य तालाब, कुआं, पोखर, मंदिर आदि का निर्माण करवाता है। सम्मानीय लोगों का आदर करता है, बड़ों के प्रति श्रद्धालु होता है। यदि यह पापी ग्रह की राशि में हो अथवा कोई पाप ग्रह इसके साथ युति करे अथवा पाप ग्रह की इस पर दृष्टि हो तो उसके कामों में बाधाएं आती हैं और उसका कार्य शुभ कर्मों में ना होकर फिर वह बुरे कर्मों की तरफ उसकी रुचि हो जाती है। इसका आचार विचार शुद्ध और पवित्र नहीं रह पाता है, वह पाप कर्मों में, दुष्ट कर्मों में रत हो जाता है। यवन मत के अनुसार जातक सुशील, सुंदर, अश्वारोही, सर्वदा सुखी, विख्यात और किफायत से काम करने वाला होता है। यदि नीच राशि में दसम भाव का सूर्य होगा तो जातक को पिता का सुख पूरा नहीं होता है। दसम भाव का सूर्य यदि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि में हो तो मनुष्य पुलिस में, सेना में या राजस्व विभाग में सेवा कार्य हो सकता है। यदि यह सूर्य वृष, कन्या, मकर, मीन या मिथुन में हो तो मनुष्य उच्चाधिकारी होता है, राज्य से उसे सुख प्राप्त होता है। वृश्चिक राशि का दसम का सूर्य जातक को प्रसिद्धि दिलाता है चिकित्सा क्षेत्र में। जैसे सूर्य धीरे धीरे अपनी तीक्ष्ण किरणों के साथ अत्यंत तेजस्वी होकर मध्याह्न के समय उच्च स्थिति में होता है, उसके बाद पतनोन्मुख होता है और संध्या समय तक उसका तेज समाप्त होकर वह अस्त हो जाता है। इसी प्रकार सूर्य के प्रभाव में पैदा होने वाले मनुष्य भी धीरे धीरे वृद्धि करते हुए उन्नति पाते हुए शिखर पर पहुंच जाते हैं और अंतिम वय में, अंतिम आयु में वह उसके लिए अच्छा नहीं होता और वो धीरे धीरे अस्तता की तरफ बढ़ते हैं। धन अल्पता से, शारीरिक सुख की अल्पता से उन्हें कष्ट होता है। बंधुओं से, कलह, स्त्री पुत्र आदि से वैमनस्य के कारण उन्हें दुख होता है। यहाँ पर सूर्य यदि नीच राशि का भी होगा तो वह दंडाधिकारी जैसे सम्मानित पद प्राप्त करता है। दसम स्थान में सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा बताया गया है। एकादश भाव में यदि सूर्य होगा तो चमत्कार चिंतामणि कार ने कहा है कि इसे राजा के द्वार से अथवा राज दरबार से, राजा की कृपा से धन मिलेगा। यह राजा की मोहर लगाने का अधिकार इसे प्राप्त होता है, अर्थात यह कोई उच्चाधिकारी होता है जिसकी स्टैंप में, जिसकी मोहर में, जिसके हस्ताक्षर में एक शक्ति विशेष होती है। दंडाधिकारी हो सकता है, न्यायालय में अधिकारी हो सकता है अथवा प्रजा के हित के लिए कुआं, बावली, तालाब, मंदिर आदि बनवाने वाला होता है। राज्य से उसे उपाधियां भी प्राप्त होती हैं, परंतु पंचम भाव पर दृष्टि होने से संतान पक्ष से सदैव कष्ट की संभावना रहती है, लाभ की संभावना बहुत ही अल्प मानी गई है। भृगु ऋषि के मत के अनुसार लाभ भाव का सूर्य बहुत से धन धान्य का स्वामी जातक को बनाता है।
25 वर्ष की आयु में इसे अच्छा वाहन सुख प्राप्त होता है, अच्छा धन संग्रह और धनार्जन करता है, वाक्पटु होता है, अनेक सेवकों के सुख से युक्त होता है। यदि पापी ग्रह से युक्त हुआ या पाप ग्रह की इस पर दृष्टि हुई तो इसके धन का व्यय अधिक होता है और अर्जन में कमी रहती है, वाहन सुख भी कम होता है। और यदि यह अपनी राशि का हुआ या उच्च राशि का होकर लाभ स्थान में बैठा तो जातक अधिक बलवान, अधिक विख्यात, अच्छे वाहन सुख से युक्त और धन धान्य का स्वामी होता है। इसे अच्छा वाहन सुख मिलता है और इसके भाग्य में निरंतर वृद्धि होती है। यवन मत के अनुसार यदि दशम का एकादश भाव में सूर्य होता है तो जातक धनी होता है, नौकरों से संपन्न, सुंदर स्त्री का पति, अच्छे भवन का स्वामी, अच्छे पदार्थ खाने वाला, गायन वादन का शौकीन और उसकी नेत्र शक्ति भी अच्छी होती है। बड़े भाई के लिए लाभ का सूर्य अच्छा नहीं होता, या तो बड़ा भाई नहीं होगा अथवा बड़े भाई से वैमनस्य होगा और सुख में कमी होगी। यदि यहाँ मेष राशि का सूर्य होता है तो संतान के अभाव की संभावना अधिक होती है यदि पंचमेश बलवान ना हो। यदि मिथुन राशि का होगा तो 2 या 3 पुत्र होते हैं लेकिन उनसे भी सुख में कमी रहती है। सिंह राशि का सूर्य यहाँ धन में कमी लाता है और कन्या संतान की अधिकता देता है। तुला राशि का सूर्य धन सम्मान कीर्ति और सभी सुखों की प्राप्ति कराता है। धनु राशि का सूर्य होगा तो मनुष्य विधि या कानून का विशेषज्ञ होता है। कुंभ का सूर्य जातक को दरिद्रता की तरफ ले जाता है। सम राशियों का सूर्य फिर भी सामान्यतः अच्छा फल देने वाला होता है। पुरुष राशि का सूर्य बड़े भाई के लिए घातक होता है और पृथक निवास करने के लिए जातक को मजबूर करता है। स्त्री राशि का सूर्य वृष, कन्या, कर्क, मकर, वृश्चिक और मीन में होता है तो संतति और संपत्ति दोनों का ही सुख देता है। पुरुष राशि के सूर्य में संपत्ति मिलती है लेकिन मेहनत से मिलती है। स्त्री राशि का सूर्य अचानक संपत्ति लाभ भी कराता है। यदि द्वादश भाव में सूर्य होगा तो जातक को नेत्र पीड़ा कराता है क्योंकि द्वादश स्थान नेत्र का भी है। शत्रुओं के साथ युद्ध में इसकी विजय होती है क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि जाती है तो शत्रुओं का नाशक होता है। प्राप्ति की इच्छा में स्थिरता होती है परंतु यात्राओं में इसे हानि होती है, चोर बाधा होती है और स्वभाव में अस्थिरता रहती है। महर्षि भृगु के अनुसार द्वादश भाव में जब सूर्य होता है तो 36 वर्ष की आयु में वायु संबंधी या उदर संबंधी किसी रोग की संभावना प्रबल होती है। वह अपनी परंपराओं, अपने धर्म पर विश्वास नहीं करता और उसका आचरण विरोध में बदल जाता है। धन का व्यय ऐसे कामों पर होता है जो असद व्यय की या अनुचित व्यय की कोटि में गिने जाते हैं, जिसके कारण इसे कोष संग्रह में बाधा आती है। प्रवासी या परदेशवासी ऐसा जातक होता है। यदि द्वादशी बलवान हो तो इसे कोई देश सिद्धि प्राप्त हो सकती है, शैया सुख भी प्राप्त होता है। द्वादश भाव का सूर्य यदि पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि में हो तो इसके धन का खर्च कुपात्र व्यक्ति के ऊपर या ऐसी कार्यों में किया जाता है। यदि षष्ठेश की युति द्वादश भाव में सूर्य के साथ होती है तो चर्म रोग और पाप ग्रह की दृष्टि हुई तो कहीं कुष्ठ रोग की संभावना भी पैदा करता है। शुभ ग्रह की युति या दृष्टि होने से ऐसी रोग की संभावना नहीं होती। यवन मत के अनुसार जातक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, लेकिन यदि यहाँ पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो वह कारावास अथवा बंधन योग में भी पड़ता है।
मेहनती होता है, लेकिन विचारों में धूर्तता भी हो सकती है। अपने कार्य के अनुरूप सफलता में कमी रहती है, फिर भी अंतिम आयु में विजयी और भाग्यवान होता है। यदि चंद्रमा यहाँ पर सूर्य के साथ ना हो तो अच्छा होता है। द्वादश भाव का सूर्य यदि कर्क, वृश्चिक और मीन का हुआ तो व्यक्ति व्ययशील होगा, बेफिक्र होगा। राजनीतिक रूप से उसे कारावास की संभावना बनेगी, लेकिन लोक उपकार में वह कार्य करेगा और युद्ध में पराक्रमी होता है। वृष, कन्या और मकर में पुरुष होता, जहाँ जातक का सूर्य होता है द्वादश भाव में, तो ऐसा जातक अपने ध्येय के प्रति निष्ठावान, आने वाले सब संकटों को शांति से सहने वाला, सत्कर्मों में रत और ख्याति प्राप्त करने वाला, स्वतंत्र विचारधारा, धन धान्य का इच्छुक और विचार पूर्वक काम करने वाला होता है। मेष, सिंह या धनु में यदि सूर्य होता है तो पुरुष कृपण बुद्धि, अहंकारी, अभिमानी, विचारहीन और गलत कार्य के कारण दंड पाने वाला होता है। मिथुन, तुला अथवा कुंभ में यदि सूर्य 12वें भाव में होता है तो जातक व्ययशील होता है और व्यय के कारण अपने वर्ग और समाज में विख्याति पाने वाला होता है। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो उसके खर्च गलत कार्यों में होंगे, यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो उसके खर्चे अच्छे कार्यों में होंगे, सज व्यय होगा और उसके कारण उसे ख्याति प्राप्त होती है।